नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, चुनावी बॉन्ड योजना उस बढ़ती हुई प्रवृत्ति का भाग है जो चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही से दूर जाने की प्रतीत होती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और इसका उत्तर हमको 250 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है, आपको बीच में ही लिखना है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड एक अनाम वित्तीय उपकरण है जिसका प्रयोग राजनीतिक दलों को वित्तीय दान करने के लिए किया जाता है। वित्त अधिनियम 2017 के तहत यह अस्तित्व में आया। अब इसका निगेटिव पक्ष और पॉजिटिव दोनों लिखना था, तो हम पहले उसके लाभ की बात करेंगे कि चुनावी बॉन्ड के क्या लाभ हैं। तो देखिए, चुनावी चंदे का डिजिटलीकरण हो जाएगा इससे। दूसरा, बैंकिंग प्रणाली से जाने से ये औपचारिक प्रवाह हो जाएगा, मतलब सब डाटा उपलब्ध रहेगा। तीसरा, काले धन पर लगाम लगेगी। चौथा, अनामता के कारण दानदाता के राजनीतिक दलों के उत्पीड़न से बचाव, यानी कि मान लीजिए आज मैंने दूसरी पार्टी कांग्रेस को दिया और बीजेपी आ गई तो मेरा उत्पीड़न ना करे, इसलिए अनाम होता है कि पता ना चले कि किसने किसी को दिया है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, चुनाव में कैश की व्याप्यता को कम करने में यह सहायता करेगा। ठीक है, इसकी अगर कमी की बात करें पारदर्शिता व जवाबदेही के परिप्रेक्ष्य में, तो देखिए विभिन्न संस्थाओं में आयोगों के अनुसार, चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो देखिए चुनावी बॉन्ड से चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता का ह्रास हुआ है। दूसरा, अनामता से काले धन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। कोई भी कहीं से भी लाकर दे रहा है, उसका पता नहीं चल रहा है, सेल कंपनियां दे रही हैं, कोई जेन्युइन कंपनी दे रही है। ठीक है, इसके अलावा चुनावों में धन के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा इससे, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में रहेगी ऑब्वियस सी बात है उसको सबसे ज़्यादा चंदा मिलेगा, बाकी पार्टियों को कम मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह बॉन्ड केवाईसी मानकों का उल्लंघन करता है, यानी इससे पारदर्शिता क्या होगी, कम हो जाएगी। धन के प्रवाह पर निगरानी रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर वित्त आयोग 2018 की बात करें, आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं 2026 से। ठीक है, कंपनियों द्वारा लाभ के 7.5% दान की सीमा हटाने से राजनीति में कॉरपोरेट दखल बढ़ जाएगा व क्रॉनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इस अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कंपनी के अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेही में कमी हो जाएगी। कुछ अन्य पॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे एसबीआई एक सरकारी संस्था है, अतः सरकार का हस्तक्षेप हो सकता है। सेल कंपनियों में वृद्धि हो सकती है, मैंने ऊपर ही इसके बारे में चर्चा करी थी। इसके अलावा देखिए, हालिया आरटीआई के अनुसार संपूर्ण धन का 97% यानी 10 लाख से अधिक राशि व 90% से अधिक सत्ता पक्ष को ही गया है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो पार्टी सत्ता में होती है ज़्यादा डोनेशन उसी को जाता है। अब आगे की राह क्या हो सकती है, इसको अगर हम देखें तो अनामता के बजाय पारदर्शिता लाई जाए, यानी कि यह बताया जाए कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को दान कर रहा है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को दान कर रही है। ठीक है, राष्ट्रीय इलेक्टोरल फंड का सृजन, महत्वपूर्ण धन इसी में आए, इससे पार्टियों में वोट प्रतिशत के अनुसार बांटा जाए। ठीक है, विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा चुनावी दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में लाया जाए, क्योंकि जो भी व्यक्ति जानना चाहे इसके बारे में डाटा उसको मिल सके। ठीक है, उपयुक्त उपायों के अलावा नकदी प्रणाली के बजाय उपयुक्त केवाईसी के साथ डिजिटल लेन देन करने से भी इस व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है।